हमने मार्वल और डीसी की मूवीज़ में तो पैरेलल यूनिवर्स और टाइम लूप यानी कि समानांतर ब्रह्मांड और काल चक्र देखा है। लेकिन क्या समानांतर ब्रह्मांड और काल चक्र सच में होते हैं? विज्ञान के पास में इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक ये बात ज़रूर मानते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स होता है और वर्म होल्स के ज़रिए पैरेलल यूनिवर्स में जाया भी जा सकता है। वैज्ञानिकों की ही तरह मेरा भी मानना है कि पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर ब्रह्मांड होता है, लेकिन विज्ञान ने अभी इतनी भी उन्नति नहीं कर ली है कि वो आम जनता को समानांतर ब्रह्मांड को समझा सके और समानांतर ब्रह्मांड और काल चक्र के मौजूद होने का प्रमाण दे सके। इसलिए अपनी बात को समझाने के लिए मुझे आपको समय में बहुत पीछे यानी कि त्रेता युग में लेकर जाना होगा। त्रेता युग में भी उस समय में जहां प्रभु श्री राम के वैकुंठ वापस जाने का समय आ चुका था, लेकिन हनुमान जी के अयोध्या की पहरेदारी करने की वजह से यमराज अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। राम जी को ये बात अच्छे से पता थी कि जब तक हनुमान अयोध्या और मेरी रक्षा के लिए पहरा देते रहेंगे तब तक यमराज अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकते और मैं वैकुंठ वापस नहीं लौट सकता। तो श्री राम ने इसके लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने अपनी उंगली से अपनी एक अंगूठी निकाली और अपने राज सिंहासन के सामने की ज़मीन पर पड़ी एक दरार में उस अंगूठी को डाल दिया। फिर हनुमान जी को बुलाया और बोले कि हनुमान, मेरी एक अति प्रिय अंगूठी इस दरार में कहीं गुम हो गई है, तो तुम अपना आकार घटाकर इस दरार में जाओ और मुझे मेरी अंगूठी वापस ला कर दो। हनुमान जी ने एक भी क्षण बिना गवाए तुरंत अपना आकार छोटा किया और उस दरार में चले गए। लेकिन वो कोई साधारण दरार नहीं थी, बल्कि नागलोक में जाने का एक गुप्त रास्ता था। हनुमान जी तो इस बात से अनजान थे। वो इस दरार में आगे बढ़ते चले गए। कुछ समय के बाद वो नागलोक पहुंच गए। उस दरार और प्रभु श्री राम की लीला से अनजान होने की वजह से हनुमान जी को लगा कि ये कोई मायावी जगह है। कुछ समय तक वो इधर उधर भटकते रहे। फिर उन्होंने कुछ दूरी पर एक विशाल आकार के सांप को अपनी ओर आते हुए देखा। हनुमान जी ने अपनी गदा निकाल ली और उस सांप से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। वो सांप हनुमान जी के पास पहुंचा और उसने हनुमान जी को प्रणाम करके उनके यहाँ आने का कारण पूछा। तो हनुमान जी ने भी उसे प्रणाम किया और बताया कि प्रभु श्री राम की एक अति प्रिय अंगूठी एक दरार से होती हुई यहाँ आ गिरी है और मैं उसी अंगूठी की तलाश में नागलोक में आ पहुँचा हूँ। वो सांप और कोई नहीं बल्कि नागलोक के राजा वासुकी थे। वो हनुमान को लेकर एक विशालकाय पर्वत के पास गए और बोले कि आपको श्री राम की अंगूठी यहीं पर मिलेगी। हनुमान जी उस पर्वत को देखकर थोड़े आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वो पूरा का पूरा पर्वत ही अंगूठियों का बना हुआ था, वो भी बिल्कुल एक जैसे दिखने वाली अंगूठियों से। हनुमान जी ने इसे माया समझा और वासुकी से इस पर्वत का रहस्य पूछा। तो वासुकी जी ने बताया कि सदियों से नागलोक के इस स्थान पर अंगूठियाँ गिरती रही हैं और उसी की वजह से ये अंगूठियों से बना हुआ पर्वत बन चुका है। हनुमान जी बोले कि ये कैसे हो सकता है? मेरे रहते श्री राम की कोई भी इतनी प्रिय वस्तु कैसे गुम हो सकती है? मैं तो सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। ये सुनकर वासुकी मुस्कुराए और बोले कि ये संसार जीवन और मृत्यु के असंख्य चक्र में घूमता रहता है। हर चक्र को कल्प कहा जाता है और हर एक कल्प में 4 युग होते हैं और हर त्रेता युग में श्री राम का जन्म धरती पर होता है। वो अपना जीवन काल पूरा करते हैं और मृत्यु के समय अपनी अंगूठी नागलोक में गिरा देते हैं, ताकि आप उनकी अंगूठी को खोजते हुए नागलोक में आएं और आपकी अनुपस्थिति में यमराज अयोध्या में प्रवेश करके प्रभु श्री राम के प्राण हर सकें और श्री राम वैकुंठ वापस जा सकें। ये अंगूठियों से बना हुआ पहाड़ इस बात का सबूत है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ना ही आखिरी बार। नागलोक में अभी भी बहुत जगह है ऐसी ही और अंगूठियों के लिए, यानी कि भविष्य में भी सैकड़ों बार श्री राम धरती पर जन्म लेंगे और ऐसे ही अपनी अंगूठियाँ गिराते रहेंगे। फिर आप यहाँ आएंगे और मैं आपको वापस से ये सारी बातें बताऊंगा। ये सब सुनकर हनुमान समझ गए कि ये सब प्रभु की लीला है और अब वो वैकुंठ वापस लौट चुके हैं। तो आप सब ने सुना कि कैसे समानांतर ब्रह्मांड हमारे बीच में मौजूद है और कैसे संसार काल चक्र के पहिए में बार बार लगातार घूमता रहता है। पिछली वीडियो में मैंने एनाबेल डॉल के बारे में बात की थी, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।